नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोरोना आपदा काल में ज्यादा मेहनत से निरंतर झाड़ू, नाली सफाई, कूड़ा उठाने में लगे रहने वाले सफाई कर्मियों को आज भारत रक्षा दल की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने अन्य पदाधिकारियों के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब हम सभी लोग कोरोना के डर से भयभीत होकर अपने अपने घरों में छुपे हैं, ऐसे समय में भी सबके घरों की गंदगी, कूड़ा आस को पूरी तन्मयता के से साफ करने वाले सफाई कर्मियों को देखकर मन इनके प्रति सम्मान से झुक जाता है। हम लोगों को इनको काम करते देखकर एहसास होता है कि असली कोरोना योद्धा तो यही लोग हैं। हर गंदगी को यही लोग उठाकर संक्रमण, बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। भारत रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इन सफाई कर्मियों के कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं। आज हम लोग उनके सम्मान में अपनी भावना को प्रकट करते हुए तो प्रतीक स्वरूप इन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साड़ी, गमछा व सभी को चावल, आटा आदि भेंट कर रहे हैं। इनका सम्मान करके हम सभी को काफ़ी खुशी हो रही है। भारत रक्षा दल परिवार आप सभी से अपील करता है कि इनका मनोबल बनाएं। इस मौके पर भारत रक्षा दल ने 14 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। आइए सुनाते हैं कि इस बाबत महिला शाखा के जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। जनपद में कोरोना की कड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर 30 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जनपद में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल में से 30 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति लालगंज, एक व्यक्ति खालिशपुर बसेवा, एक व्यक्ति बरोहीपुरा पांडे, एक व्यक्ति कनैला अतरौलिया, एक व्यक्ति ठेकमा, एक व्यक्ति जहानागंज, एक व्यक्ति ईसापुर फूलपुर, एक व्यक्ति पलथी फूलपुर, एक व्यक्ति मुंडा पलैनी, एक व्यक्ति मेहनगर बाजार मेहनगर, एक व्यक्ति नगरपालिका आवास रोडवेज, एक व्यक्ति सदर तहसील, एक व्यक्ति बरौना मार्टिनगंज, एक व्यक्ति सदर बाजार अतरौलिया, एक व्यक्ति पुरारानी मुबारकपुर, एक व्यक्ति हरिवंश नगर मेहनगर, 7 व्यक्ति जवाहर नगर मेहनगर, 6 व्यक्ति 20वीं वाहिनी PSC बलरामपुर तथा एक व्यक्ति पुलिस लाइन आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सिम्मो ने बताया कि अब तक कुल 486 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 159 एक्टिव केस हैं, 317 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना आपदा काल में ज़्यादा मेहनत से निरंतर झाड़ू, नाली सफाई, कूड़ा उठाने में लगे रहने वाले सफाई कर्मियों को आज भारत रक्षा दल की महिला शाखा के जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने अन्य पदाधिकारियों के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब हम सभी लोग कोरोना के डर से भयभीत होकर अपने अपने घरों में छुपे हैं, ऐसे समय में भी सबके घरों की गंदगी, कूड़ा आस को पूरी तन्मयता के से साफ करने वाले सफाई कर्मियों को देखकर मन इनके प्रति सम्मान से झुक जाता है। हम लोगों को इनको काम करते देखकर एहसास होता है कि असली कोरोना योद्धा तो यही लोग हैं। हर गंदगी को यही लोग उठाकर संक्रमण, बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। भारत रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इन सफाई कर्मियों के कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं। आज हम लोग उनके सम्मान में अपनी भावना को प्रकट करते हुए तो प्रतीक स्वरूप इन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साड़ी, गमछा व सभी को चावल, आटा आदि भेंट कर रहे हैं। इनका सम्मान करके हम सभी को काफ़ी खुशी हो रही है। भारत रक्षा दल परिवार आप सभी से अपील करता है कि इनका मनोबल बनाएं। इस मौके पर भारत रक्षा दल ने 14 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। आइए सुनाते हैं कि इस बाबत महिला शाखा के जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। नगर वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। इस कोरोना से कोई भी पूरा देश नहीं बचा है और सफाई कर्मियों ने बहुत उत्साह से, बहुत हिम्मत से पूरी नगर, मोहल्ले, सभी जगह सफाई की है। उसी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं और मैं तहे दिल से भारत रक्षा दल की तरफ से सफाई कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जाफरपुर स्थित डायट में स्थापित कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यरत सभी कर्मचारियों के पटल पर जाकर संबंधित से उनके कार्यों के साथ ही अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने कहा कि वर्तमान में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही को देखते हुए कोविड-19 महामारी के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरती जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि पॉजिटिव केस मिलने पर कंटेनमेंट जोन के बारे में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को सूचना तत्काल दे दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की तत्काल ट्रेसिंग में किसी तरह की कोई शिथिलता और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी निर्देश दिया कि
कंटेक्ट ट्रेसिंग एवं उनकी सैंपलिंग हेतु लगाए गए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि कर्मचारियों की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए ताकि चूक और लापरवाही की संभावनाएं समाप्त हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार संसाधनों के साथ ही स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा आदि विभागों के कर्मचारियों को बढ़ाया जाए। मंडलायुक्त ने सिधारी पुल की दोनों तरफ की सड़कों का निरीक्षण किया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने डायट स्थित कोविड-19 कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के निरीक्षण के उपरांत नगर के मोहल्ला सिधारी स्थित पुल के दोनों तरफ की सड़कों का पुनः निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि पुल के पास सड़क पर बने गड्ढों को अस्थायी रूप से पाट दिया गया है तथा दोनों ओर की सड़कों का लेवल भी पुल के बराबर कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि गत 6 जुलाई को मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा उक्त सड़क के एक तरफ टूटकर बड़ा गड्ढा बन जाने तथा पुल की दोनों तरफ की सड़क का लेवल पुल के लेवल से काफी नीचे हो जाने के कारण आवागमन में दिक्कतें हो रही थी के संबंध में अवगत कराया गया था, जिस पर मंडलायुक्त ने अगले ही दिन मौके पर स्वयं जाकर निरीक्षण किया तथा शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सड़क दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि थाना रौनापार की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, तो वही थाना रानी की सराय में पुलिस बल पर हमला करने वाले 5 नफर अभियुक्त व अभियुक्ता आज गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं थाना बरदा की बात करें तो थाना बरदा क्षेत्र में घर में घुसकर महिला के साथ छिड़कानी करने वाला अभियुक्त को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु बनाए रखने हेतु कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध महकमे में खलबली मची हुई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम गडेरी पट्टी, तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम कोड़िया, तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील लालगंज में एक एक व्यक्ति तथा मोहल्लापुरा दीवान नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 2 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा चुनावा, पकवा इनार, राजस्व ग्राम गडेरी पट्टी, तहसील सगड़ी, मजरा पठान टोला, दक्षिण मोहल्ला, राजस्व ग्राम कौड़िया, तहसील निजामाबाद, लालगंज बाईपास तिराहे के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील लालगंज तथा मोहल्ला पूरा दीवान नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ की रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव के रास्ते के पास रेलवे पटरी के बीच मंगलवार को शौच के लिए गए नागरिकों ने रेलवे ट्रैक पर एक शव देखा, जिसकी सूचना डायल 112 को दिया। मौके पर पहुंची डायल 112 ने जीआरपी का मामला बताकर वापस लौट आई। मौके पर इकट्ठी भीड़ ने मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बाकीपुर गांव निवासी मनीष राम के रूप में की। मृतक बाकीपुर में सब परिवार ननिहाल में रहता था। सोमवार की रात घर से किसी बात से नाराज होकर बाहर निकल पड़ा और आज सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी रानी की सराय बाजार में ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख जताते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने शोक संवेदना प्रकट की है। मंगलवार को सिधारी स्थित कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक में उपस्थित लोगों ने दिवंगत महामहिम के कर्तव्य पर प्रकाश डाला और उनके योगदान की सराहना की और उन्हें युग पुरुष की संज्ञा दी। बैठक को संबोधित करते हुए युवा नेता अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के अंदर निकायों की स्वावलंबी व शहरों व नगर पंचायतों के कायाकल्प में उनके स्वर्णिम योगदान को लोग युगों तक याद रखेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मृत आत्मा के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। इस अवसर पर अन्य उपस्थित लोगों में पूर्व सभासद प्रमोद यादव, सभासद पुरुषोत्तम सिंह, प्रधान ब्रिजेश सिंह, प्रधान मनोज पांडे, दुर्गेश सिंह, संजय पांडे, हरेंद्र भारती, पप्पू गौड़, मृगांक सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, राय, अरविंद राय आदि उपस्थित रहे। के नेता कई बार लखनऊ से विधायक भी रहे, लखनऊ के सांसद रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे आदरणीय श्रद्धेय लालजी टंडन जी का आज स्वर्गवास हो गया। आज हम सभी भाजपा के लोग और आम लोग भी मर्माहत हैं, क्योंकि उनके योगदान को भुला नहीं सकता। उनका तमाम नगर विकास में, नगरों में मूलभूत आवश्यकताओं पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, बहुत काम किया था। नगर की मूलभूत जो भी आवश्यकता थी उस पर उन्होंने बहुत काम किया था। ऐसे परम श्रद्धेय लालजी टंडन का आज हम सारे लोग
श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन जब तक लागू नहीं हो जाती तब तक नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों कर्मचारियों की एनपीएस राशि उनकी नियुक्ति तिथि से जोड़कर उनके खातों में जमा की जाए। इंटर कॉलेज सखिया में कराए गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक का कुछ अध्यापक साथियों का भुगतान नहीं किया गया, जिसका तुरंत कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कई बार अपनी समस्याओं से संबंधित अवगत कराया और हर बार वे सिर्फ कहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इसी सबसे थक हार कर आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सिर्फ 5 लोग ही धरने पर बैठे हैं और आगे भी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो संगठन के अनुसार जो भी निर्णय होगा हम कार्य करेंगे। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस बाबत पंकज सिंह जिला मंत्री ने। क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। क्या आप लोग क्यों बैठे हैं धरने पे आज? हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को कई बार जो अपनी समस्याओं से संबंधित जो है मांगों को अवगत कराया और हर बार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय बैठने पर लिखित रूप से पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान 1 हफ्ते में फला समस्या का, 10 दिन में फला समस्या का, 5 दिन में फला समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर बाध्य होकर के 12 मार्च 2020 को यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू किया गया। उसमें भी डीआर महोदय आए और लिखित रूप से दिए कि इन फला समस्याओं का समाधान इतने दिन में हम कर देंगे, लेकिन एक भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इधर भी अपने लंबी समस्याओं का मांग पत्र जो है 10 तारीख को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उससे अवगत करा दिए थे कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम 21 तारीख से यहाँ सत्याग्रह शुरू करेंगे और समस्याओं का समाधान न होने के कारण आज हम यहाँ से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। चूँकि संख्या कम इसलिए बुलाई गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, 2 गज की दूरी बना करके हम लोग बैठने के लिए केवल 5 लोगों को बुलाए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा 2-1 दिन में तो हम आगे निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। अभी तक कोई आया, आश्वासन दिया कुछ? अभी तक कोई नहीं आया है। हम जो है डेली 1 बजे के बाद धरना चलाएंगे, 1 बजे तक हम अपना स्कूल देखेंगे, 1 बजे के बाद हम धरना चलाएंगे और समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चलता रहेगा। जिलों में बंद विपक्ष के नेताओं को छुड़ाने के लिए पीस पार्टी ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो संवैधानिक तरीके से जन आंदोलन करेंगे। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लगातार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान व पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगातार विपक्ष की आवाज़ दबा रही है, जिसके विरोध में हम लोगों ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। हम मांग करते हैं कि जेलों में बंद महू विधानसभा के मुनव्वर अली, रामपुर के सांसद आजम खान की पत्नी विधायक संजीव फातिमा सहित ऐसे बहुत से लोगों को जेलों में बंद किया गया है, जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से जन आंदोलन को बाध्य होंगे। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, पीस पार्टी आजमगढ़ जिलाध्यक्ष। किस मामले के लिए ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग डॉक्टर कफील साहब और माननीय आजम खान साहब और मुनव्वर अली विधानसभा अध्यक्ष मऊ सदर की रिहाई के लिए विज्ञापन देना। क्या मामला पूरा है? किस मामले के लिए क्या मामला चूँकि सब राजनीति से प्रेरित है और हम चाहेंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी रिहाई हो। उसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। तो मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? फिर हम आंदोलन जो संवैधानिक तरीका है उसको अख्तियार करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक। आईएमए द्वारा जनपद में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके संबंध में आज आईएमए के डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा है कि उनकी मंशा पत्रकारिता पर कोई सवाल खड़ा करने की ना थी, ना है और ना आगे भी रहने वाली है। इस प्रकरण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने हाथ वापस खींचते हुए कहा है कि उनका पत्रकारिता पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का कोई मंशा नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी के चलते खड़ा हो गया, इसे बैठक करके इसका समाधान निकाल लिया गया है। इसी कड़ी में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय और
सेक्रेटरी खालिद साहब ने डॉक्टर JN सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह और कई वरिष्ठ चिकित्सकों के समक्ष लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक शपथ पत्र दिया है कि पत्रकार अरविंद सिंह और सिविल सोसाइटी के सदस्य विनीत सिंह रिसु, विवेक पांडे और अभिषेक उपाध्याय निक्की, जो दयानंद महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, के खिलाफ जो भी मुकदमा कायम हुआ है उसे वापस लिया जाए। उनकी मंशा पत्रकारिता पर कोई सवाल खड़ा करने की न थी, न है और न आगे रहने वाली है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज जो IMA और जो पत्रकार संगठनों के बीच एक मुकदमे को लेकर के खींचतान चल रही थी, उसका पटाक्षेप हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सबसे? हम लोगों ने तो मॉरल सपोर्ट दिया था, उसके तहत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को पत्रक दिया था और हमारा FIR दर्ज कराने का न पत्र में कोई ऐसा जिक्र है, न हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन वो FIR कैसे दर्ज हो गई इसके बारे में हम लोगों को बाद में पता लगा और आज जब से वो दर्ज हुई तब से हम लोग इस बात में थे कि समाज में ऐसी कोई गलत सूचना न जाए, ऐसी कोई बात न जाए जिससे कि समाज के लोग IMA को लेकर के दूसरी विचारधारा बनाएं। और आज बहुत अच्छा माहौल बना है कि आज सारे लोग जुट के बैठ कर के और उस प्रकरण को सॉल्व किए हैं। और हमारा कभी नहीं रहता है, IMA अपने सदस्यों के बचाव के काम को देखते हुए समाज में काम करना चाहता है, लेकिन ये नहीं रहता है कि वो किसी के साथ लग के या कोई FIR दर्ज कराए या किसी समाज के लोगों का नुकसान करे। आप एक जिम्मेदार संगठन के सदस्य हैं, जब भी कोई आरोप लगता है किसी व्यक्ति पे, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, तो इसमें तथ्यपरक रूप से जांच करना जरूरी है या फिर अपने किसी भी व्यक्ति के समर्थन में बिना जाने उतर जाना ठीक है? नहीं, हम लोग तथ्यों की जांच करते हैं। हम लोग को जो बताया जाता है, जो सदस्य के द्वारा बताया जाता है, हमारी मीटिंगें होती है, उस दिन भी हमारी कम से कम 50-60 लोग जुटे थे, बातचीत हुई थी और उसमें ऐसा कोई निर्णय न FIR दर्ज कराने का नहीं हुआ था। आज आप लोग एक साथ हैं, तो इसे किस तरह का कदम मानते हैं आगे आने वाले भविष्य में? हम लोग ये समझते हैं कि इससे हमारा भाईचारे का संबंध बढ़ा है और हम आगे मिलकर के समाज की बेहतर देश और समाज उसको हम फॉलो करेंगे। हमारा जो मेंबरशिप है, जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए, बस उनके साथ हम इमोरली नहीं फॉलो करेंगे, मोरल सपोर्ट रहेगा हमारा। किसी भी प्रकरण में अपने संगठन के लोगों के साथ देने से पहले क्या IMA कुछ विचार करती है कि सोचता है, मीटिंग होती है कि हाँ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई उनके अगेंस्ट में जो गैर कानूनी अगर उन्होंने किया तो भी उनसे पहले बात की जाती है ताकि ये बातें दूर तक ना जाएं, आपस में सुलझा ली जाए। और अब ये मुकदमा वापसी का जो निर्णय है, नहीं, ये तो देखें कुछ गलतफहमी, जैसे राज साहब ने कहा, गलतफहमी की वजह से जो हुआ तो वो सॉर्ट आउट हुआ। डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर JN सिंह, डॉक्टर शहाबुद्दीन, हम लोग सिर्फ इस बार सुबह से बहुत लोगों से बात हुई, आप लोगों का धन्यवाद, बस ये इसी पर है।